तो ये रोड है नीमो तक जाने के लिए और इतना ब्यूटीफुल रास्ता है ये। दोनों तरफ दूर दूर तक मैदान और स्ट्रेट रोड, वो भी बिल्कुल हाईवे एक्सप्रेस की तरह। दूर दूर पहाड़, सच में मतलब ये रास्ता एंजॉय करने आते होंगे लोग कुछ तो, जो हम देखते हैं ना वीडियो में, जो कुछ यूट्यूबर्स डालते हैं, तो हम उस चीज़ को जो एक्सप्लेन, हम सिर्फ वीडियो में ही उस चीज़ को देख पाते हैं। तो ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा ही बेस्ट होता है। एंड बिल्कुल स्ट्रेट रोड है दोस्तों, बिल्कुल ही का स्ट्रेट रोड। और दूर दूर तक सिर्फ अगर पहाड़ दिख रहे होंगे तो सिर्फ पहाड़ होंगे। भाई सच बताऊं, ये चीज़, जो ये रास्ते, ये पहाड़, एक बार लोग तो सोचते होंगे, जो हमारे बाप दादा या बड़े उम्र के लोग हैं, वो यही कहते होंगे भाई पहाड़ों में क्या मिलता है, उन कुछ ना पेड़ पौधे, ना लोग हैं, ना कुछ। लेकिन जो राइडर्स यहाँ घूमने आते हैं ना, वो उनको पता है कि यार इस रोड, इस पहाड़ में, इस रोड पे गाड़ी चलाने का मज़ा, और जो यहाँ की जो पीसफुल इन्वायरमेंट है ना, वो क्या मज़ा देता है वो। भाई शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सच बताऊँ, जिसको भी एक्सपीरियंस करना हो ना, वो लाइफ में एक बार खुद आए। और सच बताऊँ, अगर आए भी ना, तो वो कार से ना, वो बाइक से आए। क्योंकि बाइक से आने में जो एक 360 व्यू मिलता है ना रास्तों का, आपके आसपास के एरिया का, वो आप कार से कभी नहीं ले पाओगे। वो नज़ारा, वो जो 360 व्यू आता है। तो मेरा तो यही कहना भाई, जब भी आप आओ अपनी खुद की बाइक से आओ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस दोस्तों बिल्कुल अलग होता है। जब मैंने श्रीनगर मतलब मैं क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ पे कोई एक फैमिली थी जो कार से आए थे, जिसमें 3 जेंट्स थे, 2-3 फीमेल्स थी। उसमें एक अंकल थे, लाइक 45-50 के एज के होंगे। उनका इतना मन था कि वो किसी गाड़ी पे मतलब बैठ के इस 360 व्यू को एंजॉय कर पाएँ। लेकिन क्योंकि वो लोग अपनी खुद की कार से थे, अब इस तरह से तो फैसिलिटी मिलेगी नहीं कि कोई उनको अपनी गाड़ी के पीछे बिठाए और फिर इस जगह को घुमवाए। तो भाई अगर इस जगह को घूमना है, इसे एंजॉय करना है, तो भाई खुद आना पड़ेगा। अपनी गाड़ी से आओ, 2 व्हीलर से आओ। ठीक है, आपके पास अच्छा बजट है, फाइनेंस है और सब चीज़ें हैं, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से ही आते हो। तो उसमें कोई वो नहीं है कि कोई गलत तरीके से आ रहा है या ऐसे नहीं आना चाहिए, वैसे नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मेरा कोई सजेशन, कोई कमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इन रास्तों का, इन वादियों का अगर एक अच्छा नज़ारा लेना है, एक अच्छी मेमोरी लेके जाना है, तो भाई बाइक से आओ। और मैं ये भी कहूँगा भाई, बाइक से आओ तो रेंटेड बाइक मत लो। कोशिश करो कि आप अपनी खुद की बाइक से आओ, क्योंकि आपको अपनी खुद की बाइक का पता होता है कि वो बाइक कैसी है, उसकी कंडीशन क्या है। और ये भी मैं कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप इन रास्तों पे आएँ, तो अपनी गाड़ी की जो सर्विस है, वो कभी भी लोकल मैकेनिक के हाथ मत दें। अगर आपको अपनी सिटी में ही चलाना है, ऑफिस आना जाना, काम के से आना जाना है, तो फिर अलग बात है, वो अपने मैकेनिक से लोकल में करवा लो, लोकल में आपको गाड़ी चलानी है। लेकिन अगर आपको ऐसी किसी जगह पे आना है, रिमोट एरिया में आना है, मेक श्योर दोस्तों कि आपकी गाड़ी आपके अपने ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही फुल सर्विस्ड होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये चीज़ 2-3 बार लॉन्ग ट्रिप में झेल चुका हूँ, तो इसलिए दोस्तों मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है। नीमू यहाँ से भी रह गया है 11-12 किलोमीटर लगभग। थार वालों पे तो अपने अलग ही हो रहे हैं भाई। थार है भाई, थार है।
कोई मज़ा नहीं है। जो 360 व्यू आपको एक बाइक पे मिल सकता है, और वो भी खुद की बाइक पे। कोई कोई पहाड़ तो ऐसे भी हैं जो कि शायद उन पे बहुत छोटी छोटी घास लगी होगी 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 तो जिसकी वजह से वो उसका कलर ही बिल्कुल अलग दिख रहा है। अगर आप अभी देख रहे हैं तो सामने एक पहाड़ दिख रहा है, सिर्फ एक पहाड़, वो पहाड़ हल्का हल्का ग्रीनिश में है, उसके ऊपर हल्की हल्की घास है, तो शायद इसी वजह से वो ग्रीनिश कलर में है। और उसका कलर ही बिल्कुल अलग है, कोई मिट्टी कलर में है, कोई ब्लैक, थोड़े ब्लैक ब्लैक कलर में, ब्राउन में, और जिस पे हल्की सी भी घास है तो वो अलग ही चमक रहा है, ग्रीन ग्रीन। और एक चीज़ और मुझे तो कहना है दोस्तों आप लोगों से कि अगर आप घूमने आ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ होगा तभी आओ। भाई अपने आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, आप एटलीस्ट फॉर द टाइम, अभी के एट प्रेजेंट टाइम में उस चीज़ को, उस जगह को उसी चीज़ से एंजॉय कर लो। जब कभी इन फ्यूचर आपके पास और अच्छी फैसिलिटी के साथ वो चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप फिर दोबारा कर लेना। तो सहूलियत का होना या आपके पास सामान का होना ना होना एक अलग मैटर है, लेकिन आप इन चीज़ों को बिना सहूलियत या बिना उन चीज़ों के भी एंजॉय कर सकते हैं। बस क्योंकि जैसे कुछ लोग मैंने देखे हैं कि अपनी साइकिल से आ रहे हैं, तो भाई वो लोग भी तो घूम ही रहे हैं ना। अब वेस्ट बंगाल का एक बंदा है बिप्लब सिंह, उसको मैंने पहले भी यूट्यूब वगैरह पे और सोशल मीडिया पे देखा हुआ है, और बाय लक वो मुझे कारगिल वार मेमोरियल के सामने जो रेस्टोरेंट ढाबे हैं उस पे मुझे बैठा हुआ मिल गया। तो मुझे सडनली याद आया कि इस नाम को शायद मैं जानता हूँ। तो आईडी खोली उसकी यूट्यूब पे, तो फिर उसके अच्छे खासे फॉलोवर सब्सक्राइबर थे उस पर, लेकिन फिर उसने दिखाया कि भाई जो आईडी उसने दिखाई, कहता है ये मेरी आईडी ऑलरेडी हैक हो चुकी है। उसके साथ फिर कोई दूसरी आईडी होगी जिस पे कि 8-10 लाख कुछ फॉलो सब्सक्राइबर थे उसके। तो वो तो मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन उस बंदे ने बताया कि उसका वो विदाउट मनी घूम रहा है। मैंने उससे पूछा कि मतलब फिर खाने पीने का कैसे करते हो, तो उसने बताया कि भाई खाने का लोग हेल्प कर देते हैं। मैंने कहा चलो सही है यार, हेल्प जैसे भी करते हो भाई, देखो वो अपना वो जानता है, हमने तो अभी इस तरह से फ्री में कुछ मिला नहीं है हमें, तो वो तो कभी कंडीशन वैसी रही तब देखेंगे। हाँ, हालांकि लोकल पब्लिक ने काफ़ी सपोर्ट हमें भी किया है। कभी हम भी उत्तराखंड में एक प्रॉब्लम में फंस गए थे, गाड़ी ख़राब हुई थी, तो लोकल ने हमें रहने के लिए दिया, खाने के लिए सब कुछ दिया, कोई चार्ज नहीं लिया उन्होंने। बहुत अच्छी फैमिली थी, नेकी फैमिली थी उत्तराखंड की।